हेलो एवरीवन, वी वेलकम यू इन आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में। आज से हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स रखा है। इस टॉपिक में भी हम लोग प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, बट वी विल ट्राई इट अगेन विद शॉर्ट ट्रिक्स। पहली जो शॉर्ट ट्रिक हमने रखी है वो रिवर्स प्रोसेस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी हद तक ये एनडीए और आईपीएम में भी काम आती है। आईपीएम में भी इस बात से आप लोगों को शायद पता हो कि आईपीएम में इस बात से डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन ऐड ऑन हो गया है, तो आप लोग आई होप इसके लिए प्रिपेयर हो। तो आज हम लोग जो है शॉर्टकट ट्रिक्स, जो हमारी पहली शॉर्टकट ट्रिक है रिवर्स प्रोसेस, इसके थ्रू जो है कुछ एनडीए की और कई 5 प्रॉब्लम हम लोगों ने जेईई की रखी है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ में हमने इसका कॉन्सेप्ट रखा है। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको बेसिक आता है इंटीग्रेशन का। ये जो है ऑब्जेक्टिव की ट्रिक्स हैं, आप इनको सब्जेक्टिव पेपर में ना लगाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से ये ट्रिक हमारे लिए हेल्पफुल होंगी और किस तरह से हम लोग जो है अच्छे से जो है बहुत फास्ट वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिकली जो ट्रिक है वो ये कहती है कि जो आप इंटीग्रेशन करते थे, बेसिकली आपको इंटीग्रेशन नहीं करना, उसका रिवर्स प्रोसेस पढ़ना है। यानी कि अगर कहीं पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, वो हमको दिया हुआ है, वो एफ एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करें तो वी विल गेट जी एक्स। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स जो आ रहा है वो एफ एक्स आ रहा है, तो यानी कि एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो जी एक्स होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर हमको ये वाली साइड भी दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड भी दी हुई है जिसका इंटीग्रेशन करना है, और राइट हैंड साइड भी दी हुई है जो इंटीग्रेशन करके आ रही है। बट यहाँ पर एड ऑन में कुछ कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, तो उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि दूसरे वाले फंडे में बहुत टाइम लगता है। देखिए जैसे अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग करें तो एक्स क्यूब बाय 3 आता है, और अगर इसी का रिवर्स प्रोसेस कर लें, डिफरेंशिएट कर लें, तो हमारे पास दोबारा से जो है एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो इट मीन्स कि जो एक्स क्यूब बाय 3 का जो डेरिवेटिव है वो एक्स स्क्वायर है, या एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो एक्स क्यूब बाय 3 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक को दूसरे से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब बाय 3 या एक्स क्यूब बाय 3 से एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं आप, और फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। ये का प्रॉब्लम आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेगी कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस शॉर्ट ट्रिक। इफ हमको दिया हुआ है एक्स इज टू पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ डी एक्स दिया हुआ है, यहाँ लिखा है ए लॉग एक्स प्लस बी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो कह रहे हैं कि टेल द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखिए अगर यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट करें और फिर सोचें कि हम कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, तो इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। So what we do, instead of trying this lengthy process, we do the reverse process, which says that कि जो यहाँ पर लिखा है this one is the derivative of this one, यानी कि हम इसका अगर डिफरेंशिएशन करें, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं a बाय एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा b, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर जो है इसको आप लिख लीजिए एक्स इज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके राइट। अगर इतना आप समझ गए तो इसका मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया खुद से। यहाँ तक करने के बाद क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी स्मार्टनेस दिखाते हैं, बिकॉज हमको ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उसने कुछ ना कुछ ऑप्शन भी दिए होंगे। यहाँ पे सपोज दैट उसने ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है उसने 1 कॉमा -1, फिर दूसरा ऑप्शन दिया है उसने 1 कॉमा 1,
तीसरा ऑप्शन दिया है सपोज दैट उसने 0,1, चौथा ऑप्शन दिया है उसने 1,0। हमको क्रॉस चेक करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं 0 पुट, क्योंकि यहाँ अनडिफाइंड हो जाएगा, यहाँ अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरी नियर बाय वैल्यू यानी कि लाइक x = 1 कैलकुलेट रख के देख लेते हैं। तो x = 1 जब आपने पुट किया तो 1 + 1 2 आ गया, और यहाँ पे 1, यहाँ पर आ गया 2 स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया 1a/1 प्लस यहाँ पर कितना होगा -2b/1 + 1, ये 4, यहाँ 4 हो गया। तो दिस बिकम्स हाउ मच, a -b/2 और यहाँ पर 1/2, राइट। अब हमारा काम क्या है, a और b की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो हम लोग क्या करते हैं, a = लिखते हैं 1/2 + b/2। अब यहाँ से क्रॉस चेक करके देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है a और b की। ये a और b की वैल्यू, ये a है, ये b है। तो देखिए 1 - 1 रखते हैं, तो 1 अगर यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा -1, तो ये 0 आ रहा है, a की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। दूसरा वाला देखते हैं, 1 और -1 ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर इसको करके देखते हैं। 1 + ये हो गया 1/2, 1/2 = 1, तो 1 = 1/2 + 1/2 = 1, तो यानी कि ये ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए कितना फास्ट है, मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ, वर्किंग दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को समझाना है। अदरवाइज आप डायरेक्ट करेंगे तो इट विल टेक 10-15 मिनट्स और 10-15 सेकेंड, नॉट मोर देन दैट। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मेथड है। चलिए अब एनडीए और जेई की प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको फील आए कि एक्चुअल में ये ट्रिक्स जो हैं काम की है हमारे। देखिए हम सिर्फ वही ट्रिक आपको कराएंगे जिनसे आप कंपटीशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ, या सीबीएसई की जो ऑब्जेक्टिव वाली प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर पाएँ। ट्रिक्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी ट्रिक्स से आप आंसर निकाल सकते हैं, बट वो सारी की सारी कंपटीशंस में या ऑब्जेक्टिव में काम नहीं आती है। छोटी मोटी प्रॉब्लम में काम आती है, उनका मैं आई डोंट थिंक कि उसको याद करके बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उतनी ट्रिक्स आप 20-25 ट्रिक आप रख लें और उसके बाद प्रैक्टिस करें, वही टाइम बन जाता है, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो अगर आप वो ट्रिक करें सिर्फ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिससे आपका जेई का प्रॉब्लम निकल रहा है, एनडी का निकल रहा है, किसी और कंपटीशन का निकल रहा है, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं और प्रॉब्लम में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस ईयर में ये एनडी की प्रॉब्लम है, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कह रहा है। इंटीग्रेशन देखिए, फिर log x² है, log x² का इंटीग्रेशन आप करेंगे, 2 बाहर आएगा, फिर आप log x लिखेंगे, फिर उसके बाद आप इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स लगाएंगे। इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग दैट आप यहाँ से 4 ऑप्शन देख लीजिए, किसका डिफरेंशिएशन log x² आता है वो देख लीजिए आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन तो -2/x² आएगा, ये नहीं पॉसिबल है। इसका करेंगे तो 2x log 1/x 2 प्लस ये आ जाएगा log x, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी ऐसी पॉसिबल नहीं कि 1/x² नीचे हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, देखिए अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करें अगर आप, तो ये हो गया 2x/x प्लस यहाँ पर हो गया 2 log x -2। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल, इसके साथ log x², ये आंसर हो गया इसका मतलब। यानी कि ये जो है इसका डिफरेंशिएशन करने पे हमारे पास ये आ रहा है। तो देखिए कितना आसान हो गया, इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग दिस वन आप सिंपल आंसर यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्किंग की जरूरत नहीं है आपको, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्सपर्ट बन जाएंगे, बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जेई पे आते हैं। जेई की प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये कंप्लीट का स्क्वायर रूट है और यहाँ पर भी कंप्लीट का स्क्वायर रूट है, आप ध्यान रखिएगा। चलो देन द वैल्यू ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बतानी ए और बी, इस तरह से दे रखा है हमको। तो फिर से वही काम करना है, इसकी वैल्यू इसके डेरिवेटिव के इक्वल लिख दीजिए आप। तो क्या हो गया, देखिए 2x + 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 6x - x²। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप कितना आएगा, a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/2 और इस 7 - 6x - x², इसका डिफरेंशिएशन करेंगे -6 - 2x, ओके, प्लस b। यहाँ से कितना आएगा, अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/√1 - x + 3/4 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/4।
चेन रूल लगाया है हमने। अब देखिए यहाँ तक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बेसिकली। अगर आप देखें इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज अगर यहाँ पर आप x की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर लें तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अपने आप में एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। तो आप कंपैरिजन के द्वारा जो है वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर x = 0 से अनडिफाइंड नहीं हो रहा है या किसी और वैल्यू से अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो आप उसको बड़े इजीली पुट कर सकते हैं। x = 0 रखने से फ़ायदा क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। तो देखिए आप x = 0 पुट कर दी तो यहाँ से आ गया 5 अपॉन ये सब 0 तो √7 यहाँ से आ गया। यहाँ पर आपने 0 रखा तो कितना हो गया -6a अपॉन 2 √7 प्लस यहाँ पर 0 रखा तो ये हो गया 4 से 4 यहाँ पर हो गया b बाय हाउ मच, यहाँ से आ गया 4 √7 और ये आ गया √7 बचा सिर्फ 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर में। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए हर जगह जो है आप √7 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन कैंसिल। यहाँ से कितना आ गया माइनस, ये हो गया माइनस का 3a प्लस का आप b लिख लीजिए। अब यहाँ से आप वैल्यू सेट करके देखिए किससे क्या जो है सेटिस्फाई हो रहा है। 2 रखा है यहाँ पर तो हो गया -2 2 3 6 माइनस का 6 प्लस 1 तो 5 नहीं आ रहा है। 2 3 6 प्लस 1 अच्छा ओके 2 3 6 माइनस का 6 प्लस का 1 तो देखिए अगर आप करेंगे तो यहाँ से माइनस का 5 आ रहा है, प्लस का 5 नहीं आ रहा है। यहाँ इसको पुट करके देखिए -3 6 प्लस का 6 और माइनस का 1 यानी कि यहाँ से 5 आ रहा है। तो इसका मतलब जो a की वैल्यू होगी वो -2 होगी और b की वैल्यू कितनी होगी -1 होगी। देखिए जे की प्रॉब्लम है, देखने में डिफिकल्ट लग रही है, बड़ी लग रही है, बट अगर आप ट्रिक लगा रहे हैं तो आप देखिए इसको विद इन अ मिनट सॉल्व कर लेंगे आप। मैं मिनट ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर आप स्लो हैं कैलकुलेशन में तब भी आप 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज आप इसको 15 to 20 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये भी जेई की प्रॉब्लम है 2015 की, फिर से वही दिया है। देखिए यहाँ कुछ दिया है, यहाँ पर रिक्वायर्ड है। हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ले लेंगे यहाँ से log t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसको किसके इक्वल लिखेंगे, इसके डेरिवेटिव के। इसका डेरिवेटिव आप करेंगे तो कितना आएगा 2/2 gt इंटू g-t। अब देखिए क्या यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, आपको ये चेक करना है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे g-t है, यहाँ पे gt है। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन देखें, इसका डिफरेंशिएशन हम बहुत कई बार जनरली करते हैं, अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो आपको पता होगा। इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर आता है। आप करके देख सकते हैं, चाहे तो मैं करके डेमोस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस √1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आएगा 2t 1/2। क्लियर। तो आप यहाँ से आप इसको एलसीएम ले लीजिए, और सॉरी मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पे हमने गड़बड़ लिख दिया जल्दबाजी में, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। तो देखिए इसका डिफरेंशियल हो गया 1/t प्लस √1 प्लस टी स्क्वायर। फिर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा 1 प्लस 1/2 √1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2t। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम लिया तो देखिए यही आ गया आपके पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर वाले के साथ। यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा कितना, हाउ मच 1 प्लस टी स्क्वायर। इट मीन्स ये जो है बेसिकली log t प्लस 1/t का डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ से इसकी अगर gt की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब कितना होगा, gt की वैल्यू कितनी आ गई log
टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब हमको चाहिए क्या, देखिए log 2 चाहिए। इसने हमारी प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत आसानी कर दी। हमको कुछ और नहीं चाहिए, log 2 चाहिए, तो यानी कि 2 रख दीजिए यहाँ पे। log कितना हो गया 2 प्लस कितना हो जाएगा 2^4 प्लस 1 5 रूट 5, ये आंसर हो गया। तो यहाँ से ये ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में जेई की है। तो देखिए काम यहाँ पर भी वही करना है, मैं आपको दोबारा से वही करके दिखाता हूँ। आप लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के डेरिवेटिव के इक्वल लिख दीजिए बस। कितना हो गया एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1/2 रूट 2x माइनस 1 इंटू 2 प्लस एफ डैश एक्स और ये रूट 2x माइनस 1 ऐसी रहा। अब आप वही काम करिए, देखिए एलसीएम लिया आपने 2x माइनस 1 एफ एक्स अंडर रूट 2x माइनस 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप इसको, प्लस एफ डैश एक्स यहाँ पे कितना हो गया 2x माइनस 1। अब देखिए इससे ही कैंसिल हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इनमें से वैल्यू चेक करनी है कि कौन सी वैल्यू फिट होती है, यानी कि x प्लस 1 कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन ऐसा है जो एफ एक्स की जगह रखने पर हमको x प्लस 1 दे। तो देखिए अगर हम 2 ऑलरेडी हमारे पास है, अगर 2 वाली कोई वैल्यू रखी, अगर जनरल ऑब्जर्वेशन आप देखें तो 2 या 4 हो रहा है, 4 प्लस 2 6 हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, वो इसका मतलब ये और ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। अब आप इसमें से और इसमें से रख के देखिए। अब अगर इसको रखते हैं आप, देखिए 1 रखेंगे आप, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करने पर आपके पास 1 प्रोड्यूस नहीं होगा। 4 रखेंगे तो देखिए 4 माइनस 1 यहाँ से ये क्या करेगा, आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। तो इसका मतलब यही आंसर होगा। आप पुट करके देख लीजिए डायरेक्ट, आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2019 की प्रीवियस मतलब लास्ट ईयर की प्रॉब्लम है, और इसने यहाँ पर दिया हुआ एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है और ये दिया हुआ इंटीग्रल, और इनमें से ऑप्शन पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए आपको वही काम करना है, फिर से आपको लिखना है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल वाले की वैल्यू कितनी है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 5। अब आपका काम क्या है, देखिए मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए कह रहा है, तो आप अपना वेवी कर्व यूज़ करिए। देखिए इसके रूट देखिए, यहाँ पर जो इसके रूट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 फिर 2 और ये 5। सबसे बड़ा राइट पॉजिटिव, फिर यहाँ ऑड पावर है नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे कितना आ गया नेगेटिव। देखिए ये वाला रीजन पॉजिटिव का हो गया, ये वाला रीजन पॉजिटिव का हो गया, ये नेगेटिव का हो गया, ये नेगेटिव का हो गया। अब देखिए मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहा है, तो आपको मालूम है कि जब भी हम नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करते हैं तो आपके पास क्या आता है, मिनिमा आता है। जब भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करते हैं तो मैक्सिमा आता है। क्योंकि टेंजेंट का स्लोप आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, देखिए तो मैक्सिमा मिल रहा है आपको, और इसका जब अपोजिट यहाँ देखेंगे तो आपको मिनिमा मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो यानी कि ये जो 2 पॉइंट आ गए ये मिनिमा के पॉइंट आ गए। यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है यानी कि मैक्सिमा का पॉइंट हुआ। अब ऑप्शन देख लेते हैं। एफ एक्स हैज़ अ लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 1, लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 1, तो ये सही हो गया। एफ एक्स हैज़ लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 2, ये सही हो गया। एफ एक्स हैज़ 2 लोकल मैक्सिमा, 2 लोकल मैक्सिमा तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर एफ एक्स इक्वल टू 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0 इन बिटवीन 0 एंड 5, तो ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर रखिए, इंटीग्रेट करिए। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे जो एफ एक्स है, तो देखिए मल्टीप्लाई किया आपने तो एक्स क्यूब आ गया, तो यानी कि पहला टर्म कितना आ गया, एक्स टू पावर 4/4 आ गया इंटीग्रेट करके। फिर दूसरे टर्म में आपने क्या किया, 1 2 3 और -8 एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी कि -8 x³ बाय 3 हो जाएगा।
फिर +1, फिर 2 5 10 और ये हो गया 5 15 और 2 17 17x आ रहा है, यानी कि इंटीग्रेट करके 17x² 2 हो जाएगा। फिर 5 2 10 और माइनस का 10 आ रहा है, माइनस का 10x हो जाएगा। अब देखिए इसका बट ओबियस 0 है, 0 उसने एक्सक्लूड ऑलरेडी कर दिया है। अब 10 के फैक्टर करके आप कोई भी रख लीजिए, 0 1 5 के बीच में कोई फैक्टर इसका नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये सी और डी सही हुआ सिर्फ। तो देखिए ये सारी की सारी प्रॉब्लम जेई और एनडीए की हैं, और हम लोग बहुत इजीली इसको 15 से 20 सेकंड में मैं ही सॉल्व कर ले रहा हूँ, जबकि मैं सारी वर्किंग आपको शो कर रहा हूँ। तो आप तो और भी जल्दी जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये पहुंच सके, और हमारे साथ इस तरह बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।